गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री गौरी शंकर हाई सेकेंडरी स्कूल से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनीता नायक। आज मैं आपको गद्य की प्रमुख विधा निबंध समझा रही हूँ। निबंध क्या है? निबंध गद्य की एक विशिष्ट विधा है। निबंध शब्द नि धन बंध दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से है। निबंध शब्द का आशय सम्यक रूप से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार एक सूत्र में बंधे रहते हैं। इसमें अनुभूतियों तथा स्वतंत्र चिंतन का सरल, सहज तथा सजीव चित्रण रहता है। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। आगे मैं आपको निबंध की परिभाषा बताती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे मैं आपको जो निबंध के लक्षण होते हैं वो समझाऊंगी। सबसे पहला लक्षण होता है निबंध में आकार एवं विस्तार का उचित तालमेल होना चाहिए। नंबर 2, लेखक निबंध में अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को निजी स्वच्छंदता से व्यक्त कर सकता है। नंबर 3, निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। नंबर 4, निबंध में भाषा की सक्रियता, तेजस्विता, विचार प्रवाह और उत्तरोत्तर विकसित होता है। आगे निबंध के कितने प्रकार होते हैं हम बताएंगे आपको कि निबंध के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कथात्मक, नंबर 2 वर्णनात्मक, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 भावात्मक। निबंध का आगे विकास क्रम पढ़ेंगे। निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग, इसका समय 1668 से शुरू होकर 1900 तक चला। नंबर 2 द्विवेदी युग, 1900 से 1920 तक चला। तीसरा शुक्ल युग। निबंध के विकास क्रम को मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। निबंध के विकास क्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग, जिसका समय शुरू होता है 1668 से 1900 तक। नंबर 2 द्विवेदी युग, उसका समय है 1900 से 1920। नंबर 3 शुक्ल युग, उसका समय 1920 से 1940। नंबर 4 शुक्लोत्तर युग या इसे आधुनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय होता है 1940 से आज तक या ये निरंतर चलता रहता है। नंबर 1 अब इसे अपन थोड़ा अब इसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के से निबंध रचना का प्रारंभ माना गया है और इसी कारण इस युग का नामकरण भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि माने जाते हैं। दूसरा युग द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही निबंध विधा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इन्हीं के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसके प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय आदि प्रमुख हैं। तीसरा युग शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल में निबंध विधा का उल्लेखनीय विकास हुआ और इसका नामकरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा। इसके प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सियाराम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय आदि प्रमुख हैं। चौथा युग शुक्लोत्तर युग। इस युग को आधुनिक युग भी कहते हैं। इस युग में ललित निबंधों की प्रचुरता रही। इसके प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख हैं। आज बच्चों मैंने आपको निबंध की प्रमुख विधा, गद्य की प्रमुख विधा निबंध समझाई है।
मैंने आज आपको निबंध किसे कहते हैं और निबंध की क्या परिभाषा होती है एवं निबंध के कितने प्रकार होते हैं और निबंध के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, ये मैंने आज आपको समझाया। आज आपने बेटा ये निबंध की विधा समझी। अब इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। धन्यवाद। आपको घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।